जगन्नाथपुरी का जयपुर से भी संबंध है। जो जगन्नाथपुरी में दर्शन नहीं कर सकते हैं वो जयपुर में आकर यहाँ 12 भाइयों का जो चौराहा है इस पर विराजमान जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, विग्रह है, इस विग्रह के दर्शन कर सकते हैं और जगन्नाथपुरी का महात्म्य आप प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल गौतम और आप देख रहे हैं संचार जगत चैनल। आज मंदिर परिक्रमा की सीरीज में हम आपको लेकर आए हैं, दर्शन करा रहे हैं जगन्नाथ जी मंदिर के, जो राजा शिवदास जी के रास्ते पर यहाँ पर 12 भाइयों के चौराहे पर स्थित है मंदिर। पुरी धाम के नाम से स्थित है यहाँ मंदिर। और ये वही मंदिर में वैसे ही विग्रह हैं जहाँ जगन्नाथपुरी में विग्रह विराजमान है। बलराम जी और कृष्ण भगवान दोनों अपनी बहन सुभद्रा को लेकर बीच में विराजमान है। कहा जाता है कि जहाँ जगन्नाथपुरी में विशाल भव्य समुद्र है और समुद्र की आवाज़ से सुभद्रा जी को डर लगता था और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई अपनी बहन सुभद्रा को बीच में लेकर मंदिर में विराजमान थे, तो उनको डर नहीं लगता था, आवाज़ नहीं आती थी। ऐसी कथा हम पुराणों में मिलती है सुनने को। लेकिन जयपुर से क्या नाता है, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जगन्नाथपुरी का जयपुर से भी संबंध है। जो जगन्नाथपुरी में दर्शन नहीं कर सकते हैं वो जयपुर में आकर यहाँ 12 भाइयों का जो चौराहा है इस पर विराजमान जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, विग्रह है, इस विग्रह के दर्शन कर सकते हैं और जगन्नाथपुरी का महात्म्य आप प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अभी देखा विग्रह विराजमान और गरुड़ जी यहाँ पर विराजमान है। सामने यहाँ इधर बजरंग बली और गणेश जी महाराज यहाँ पर विराजमान है गेट पर। और बड़ा ही मनमोहक मंदिर है। हालांकि छोटा, जगह कम है, जगह छोटी है, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। यहाँ पर पुजारी जी अनवरत सेवा कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से। और कहा जाता है कि जब जयपुर शहर में वर्षा नहीं हो रही थी तब जाकर अपने मस्तक पर धारण करके बड़े महंत यहाँ पर लेकर आए और यहाँ के राजा की अनुमति से कि साहब यहीं विराजमान करें। और यहाँ पर फिर सहस्त्र नाम का पाठ हुआ, सारा सब कुछ हुआ और आसपास के पूरे इलाके में जमकर बारिश हुई और अकाल की स्थिति से राजस्थान दूर हुआ, यहाँ का इलाका निवृत्त हुआ। हम पुजारी जी से बात कर रहे हैं, यहाँ जो सेवा कार्य कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आपका नाम बताइए और इसके बारे में बताइए। हरिबंधु मिश्रा। मंदिर के बारे में बताएं मिश्रा जी। मंदिर तो ये पुरी वाले महाराज की है मंदिर, यहीं से मंदिर स्थापन हुआ। और यहाँ पे सब हमारा पुरी से पंडित लोग आते हैं, साल में 2 बार आते हैं, जो यहाँ सब रुक करके सारा काम यहीं पे होता है। प्रसादी भोजन, रथ यात्रा भगवान जी का होता है। 2 त्यौहार होता है भगवान जी का, जन्माष्टमी और रथ यात्रा। अभी 2 साल कोरोना से पहले हुआ था 2019 में, इसके बाद में रथ यात्रा बंद है। ये भगवान जगन्नाथ जी का महत्व, जो कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होता है, उनका प्रतिमूर्ति है जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी। ये जयपुर कैसे आए? ये जयपुर तो लेके आए थे पहले से, पूर्व महाराज बहुत बुजुर्ग लोग हैं, 300-200 साल पहले। ये प्रति हर आषाढ़ महीना, 2 आषाढ़ महीना जब आता है भगवान का विग्रह चेंज होता है। पहला विग्रह को समाधि कर दिया जाता है, जिनसे कलयुग में मतलब बचपन से लेके एक इंसान का मृत्यु लोग तक काम होता है, सारे जगन्नाथ जी के पास सारे काम होता है। इसीलिए देवराज जगन्नाथ तीर्थराज महोदधि बोला जाता है। जैसे हर साल विग्रह को, हर साल नहीं, मतलब 2 आषाढ़ महीना जिस साल 2 आषाढ़ महीने अधिक मास जब होता है, आषाढ़ का अधिक मास आता है, तब विग्रह को समाप्त चेंज करके और दूसरा विग्रह समाधि दे करके दूसरा विग्रह विराजमान किया जाता है। तो इसके बाद की कथा भी बताओ, जो आप बता रहे थे कि साहब वर्षा नहीं हुई थी। तो पता नहीं मुझे उस टाइम का, तो वो राजा महाराजा का हमने सुनने को पाया है कि राजस्थान में कुछ इलाका में बारिश नहीं हो रहा था जिस टाइम पे वो जगन्नाथ विग्रह को लेकर स्थापन किया था। उसी टाइम पे मतलब राजा जी से पूछा, राजा ने महाराज से पूछा कि क्या चाहिए बोलो ना, मेरे को कुछ नहीं, जिस इलाका में बारिश हुआ वो सब मेरे को राजगुरु मानना चाहिए। बस उसी के बाद में उसी इलाका का सारे राजगुरु, जयपुर से लेके हिंडौन, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, टोंक, देवसा, झुंझुन, चूर, सिक्कर, ये सारे एरिया का मुसलमान छोड़ के जितने भी हिंदू होंगे सब अपना जजवान है।
सनातन धर्मावलंबी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर पुरी का पुण्य मिलता है, जगन्नाथपुरी के दर्शन का पुण्य मिलता है और वर्षा अकाल नहीं पड़ने देते हैं, वर्षा का योग बनाते हैं जगन्नाथ जी, क्योंकि वहाँ भी समुद्र के किनारे विराजमान हैं। इसलिए हम आपको यहाँ लेकर आए, दर्शन कराए जगन्नाथ जी के, ताकि आप यहाँ पर आकर के दर्शन करें। जगन्नाथपुरी जो जाने में असमर्थ रहते हैं, यहाँ जयपुर के भी कई लोग होंगे, आसपास के कई लोग होंगे जिन्होंने जगन्नाथपुरी के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन यहाँ आकर आप दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जगन्नाथपुरी आ गए हैं। और यहाँ पर पूजा भी कर रहे हैं जो उड़ीसा के ही लोग हैं। यहाँ सब आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? सब उड़ीसा से, सब हमारा यहाँ का उड़ीसा का प्रॉपर्टी है, उड़ीसा का मंदिर है। सब उड़ीसा का खर्चा यहाँ होता है मंदिर के टेम्पल की ट्रस्टी से। हाँ, आपने दर्शन किए जगन्नाथ जी के। मंदिर परिक्रमा सीरीज में हम अन्य मंदिरों के भी दर्शन कराएंगे और वहाँ की महत्वता के दर्शन और उसका पूरा विस्तार से गुणगान जो हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, सच्चाई के साथ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।